गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल थर्ड चैप्टर पूरा कर लिया था क्लास 12th का, और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। तो ठीक है, आज हम फोर्थ चैप्टर हमारा शुरू करते हैं। फोर्थ होने के बाद हम फिर आगे फिफ्थ लिमिट वाला हम शुरू करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर जो 4.1 है, ये तो बहुत ईजी ही है। इसमें आपको डेटरमिनेंट निकालना है। बस डेटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका है, अगर मैं एक्सरसाइज 4.1 की बात करूं तो देखो, ये 4.1 का जो फर्स्ट सम है, इसमें दे रखा है 2, 4 और -5 -1। तो अगर 2/2 ऑर्डर की है तो सबसे पहले आप इसकी गुणा कर दो, यानी कि -2 है, फिर एक माइनस बीच में लगाओ, फिर इनकी गुणा करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कितनी होगी, -20। ध्यान रखना, एक माइनस मैंने बीच में अपनी तरफ से लिया है, तो माइनस माइनस प्लस और 20 में से 2 गए, मतलब 18 मेरा आंसर हो गया। ठीक है। तो अगर जैसे कोई और है, जैसे कि सेकंड सम है, इसका सेकंड सम में क्या दे रखा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो, सबसे पहले इनकी गुणा करो, पहले इसी की करनी है। आप कहोगे पहले इनकी कर दें, तो नहीं, पहले इनकी नहीं करनी, पहले इसी की करनी है। कोस की कोस से करनी है, कोस के थीटा, फिर एक माइनस अपनी तरफ से लगाओ, फिर देखो इनकी मल्टीप्लाई क्या आती है, साइन की माइनस साइन से मतलब माइनस साइन स्क्वायर, और एक माइनस ये रहा तो ये होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मेरा 1 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको डेटरमिनेंट निकालना है। ये 4.1 एक्सरसाइज है। अब इसमें सेकंड सम भी इसी तरीके से है। थर्ड सम में क्या करना है, थर्ड जो सम हमारा ए दे रखा है, ए दे रखा 1 2 4 2। अब देखो, इसमें दो चीजें इसने पूछ रखी हैं। एक तो 2a का डेटरमिनेंट, 2a का डेटरमिनेंट क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा, तो ये तो आया, पहले इनकी मल्टीप्लाई 8 और फिर इनकी मल्टीप्लाई 32, और बीच में क्या आता है, दोनों मल्टीप्लाई के बीच में क्या आता है, माइनस। तो मेरा कितना बचा, माइनस के 24। अब आप इसकी दूसरी साइड आप देखोगे ना, उसमें क्या लिख रखा है, 4a का डेटरमिनेंट, मतलब पहले आप a का डेटरमिनेंट निकालो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना। तो a का डेटरमिनेंट 1 2 4 2, 2 इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई -8 तो हुआ -6, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू में -6 तो कितना हुआ, -24, इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a का डेटरमिनेंट इक्वल टू 4a के डेटरमिनेंट के इक्वल है। ठीक है, दोनों चीजें बराबर आई हैं, क्योंकि -24 मेरा आया है। इस तरीके से आप फोर्थ सम में करना। एक बार तो a की 3 से गुणा करके डेटरमिनेंट निकालना है, और फिर a का डेटरमिनेंट निकाल के 27 से गुणा करना है। जैसे इसमें किया था ना, एक बार तो गुणा करके डेटरमिनेंट निकाला, फिर डेटरमिनेंट निकाल के 4 से गुणा की, वैसे ही सेम टू सेम थर्ड सम करना है। ठीक है। फोर्थ सम फिफ्थ सम जो कि ये तो थे हमारे सेकंड ऑर्डर वाली का डेटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। अब हम थर्ड ऑर्डर वाली का लेते हैं, चाहे आप फोर्थ सम लो या फिर आप फिफ्थ सम लो। अब ये तो मैंने बता दिया कि 3 से मल्टीप्लाई करके डेटरमिनेंट निकालना है। निकालना कैसे है, मैं यहां पे फिफ्थ का लूंगा फर्स्ट पार्ट, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ये हम ले रहे हैं। तो देखो, हमें क्या करना पड़ता है, एक रो उठानी पड़ती है या फिर एक कॉलम। जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट ही उठाओ, आप सेकंड रो भी ले सकते हो, थर्ड रो भी ले सकते हो, कोई भी एक रो उठा सकते हो, कोई भी एक कॉलम उठा सकते हो। आप फर्स्ट कॉलम उठा सकते हो, सेकंड कॉलम उठा सकते हो, थर्ड कॉलम उठा सकते हो। सबसे पहले लिखो आप 3, और फिर 3 वाली, यानी कि अब मुझे बुक रखनी पड़ेगी। करना क्या है आपको, 3 वाली कॉलम को, 3 वाली रो को छोड़ देंगे तो ये 4 बचे। ठीक है। आगे है माइनस का 1, ये वाला प्लस का होगा भाई। सिंबल किस तरीके से चेंज होगा मैं बता दूंगा, इसका पूरा तरीका बताऊंगा। फिर आप क्या करना है, ये -1 वाली रो, ऊपर वाली कॉलम को अगर आप छोड़ दोगे तो ये 2 यहां पर बचेंगे और 2 यहां पर बचेंगे, है ना। मैंने -1 वाली कॉलम को भी छुपा लिया, -1 वाली रो को भी छुपा लिया, तो 2 ये बचते हैं, 2 ये बचते हैं।
फिर लिखो आप माइनस का 2। अब इस -2 वाली कॉलम -2 वाली रो को छोड़ दो, तो ये 4 बच गई, 0 0 और 3 माइनस का 5। सिंबल ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मैंने बोला है। क्या बोला मैंने? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जहां जहां मैंने माइनस बोला है ना, उसके आगे माइनस आएगी। प्लस इसके आगे माइनस लगाई नहीं, माइनस इसके आगे माइनस लगाई, तब ये प्लस हुआ। प्लस अगर मैं लेता हूं सेकंड, अगर मैं लेता हूं थर्ड, तो इसी तरीके से याद रखना। कैसे? अगर मैं लेता हूं सेकंड तो 2 जगह माइनस आती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 जगह माइनस आती है, इन दोनों के आगे माइनस लगेगी। माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके आगे माइनस लगेगी। अब कॉलम भी उठा सकते हो, इसी तरह चलना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 3 इसकी गुणा 0, इसकी गुणा 5, 1 इसकी गुणा 0, इसकी गुणा माइनस का 3, प्लस का 3 हो जाएगी, माइनस के 2, उसकी गुणा 0 और उसकी गुणा 0, और ये मेरा आंसर आया, ये हुआ माइनस के 15 और ये हुआ प्लस के 3, तो माइनस के 12 मेरा आंसर आया। अब आप कहोगे फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो लेके दिखाओ, तो लो भाई थर्ड रो भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ले ली थर्ड रो। सेकंड लेके दिखाओ, सेकंड भी लेके देख लेंगे। तो अगर मैं थर्ड रो से निकालूं तो देखो क्या करना है, पहले लिखूंगा 3, अब इन दोनों को छुपा लूंगा तो वो 4 बच गए। क्या क्या बच गए? माइनस का 1, माइनस का 2, 0 और माइनस का 1। अच्छा सिंबल देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके आगे माइनस लगेगी, मतलब ये प्लस का होगा। अब इस वाली को छुपा लो और बीच वाली को छुपाओ, तो बचा क्या? 3 0 माइनस 2 माइनस का 1। फिर आप आगे प्लस 0 और 0 को छुपाओ, इस वाली को छोड़ दो। यानी कि आपको जब हम जैसे 0 ले रहे हैं ना, इस वाली रो और इस वाली कॉलम को बिल्कुल खत्म करना है, भूल जाओ बस इसको, ठीक है। और ये 4 बचे, ठीक है। और जब हमने 5 लिया था तो मैं इस वाली को और इस वाली को बिल्कुल छोड़ दिया था, 2 ये बचे थे, 2 ये बचे थे, इस तरह से करके लेना है। अब देखो निकाल के देखते हैं, 3 इनकी गुणा 1, इनकी गुणा 0, प्लस का 5, इनकी गुणा माइनस का 3 और इनकी गुणा 0, और ये 0, ये तो वैसे भी 0 माइनस 0 सारा ही 0 0 हो गया। तो देखो ये कितना बचा? 3, ये बचा माइनस के 15, तो कितना आया मेरा माइनस। आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप कोई भी रो लो, कोई भी कॉलम लो, मर्जी है। अब आप कहोगे कि कॉलम से लेके दिखाओ, तो भाई खुद कर लेना, इतना तो कर सकते हो ना भाई, कॉलम से भी तो लेके कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। क्या आंसर -12 आएगा? बिल्कुल आएगा, -12 ही आएगा, कोई अलग से कोई वो अलग से सॉल्यूशन नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो जितने भी हैं फिफ्थ के जितने भी पार्ट हैं सभी इस तरीके से करने, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6th सम का भी डिटरमिनेंट निकालना है। चलो 6th एक सम और ले लेते हैं, 6th ले लेते हैं। अब की बार फास्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने 1 लिया, मैंने इस वाली को और इस वाली को छोड़ दिया, ए इस वाली को छोड़ दिया, बचेंगे क्या मेरे? ये बचेंगे 1 माइनस के 3, 4 माइनस के 9, फिर प्लस के बाद -1 आएगा। अब इस वाली को छोड़ दो, अब इस वाली को नहीं छोड़ना, इस वाली को छोड़ दो और इस वाली को छोड़ दो, तो बचेंगे क्या? 2 5 -3 माइनस के 9, फिर आगे माइनस का 2 है, इसके आगे माइनस लगाना, प्लस माइनस प्लस, तो ये बाहर वाले के आगे लिखना। अब इसको नहीं छोड़ना, इसको छोड़ देना है, तो ये बचेंगे 2 1 5 4। यानी कि जो आप नंबर ले रहे हो, जैसे 1 लिया तो ये कॉलम ये रो छोड़ दी, ये वाला 1 लिया तो ये रो ये कॉलम छोड़ दी, माइनस का 2 लिया तो ये कॉलम ये रो छोड़ दी। बस इस तरह से करना है। इनकी गुणा कर दो, माइनस के 9 प्लस के 12, माइनस आता है ना बीच में, क्या कहा था मैंने? इनकी गुणा करो, बीच में माइनस लगाओ, फिर इनकी गुणा करो, इनकी गुणा कितनी आएगी? माइनस के 12, फिर ये प्लस के 12 क्यों हो गया? क्योंकि एक माइनस अपनी तरफ से आती है, फिर ये माइनस का 1, इनकी गुणा माइनस के 18, फिर एक माइनस बीच में, और फिर इनकी गुणा प्लस के 8 माइनस के 5, ठीक है। आंसर कर लेना भाई, 12 में से 9 गए, 3 बचा,
और ये कितना बचेगा माइनस का 3 कि माइनस 1 से होगी प्लस का 3 और वो 3 बचेगा उसका होगा 6, मतलब इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, 0 आता होगा। 3 + 3 6 - 6 0। तो इस तरह से आप कर लेना। 7th में तो 2/2 वाली है, कर लोगे। सेवन सम में क्या करना, दोनों का डेटरमिनेंट निकाल के बराबर करना, सीधा बराबर नहीं करना। देखो भाई इस एक बात का ध्यान देना, जब ये मैट्रिक्स ऐसे है, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर यही लिख लेता हूं, 7 ही लिख लेता हूं। देखो अगर ये मैट्रिक्स वाला सिंबल है, क्वेश्चन में ये नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है। अगर ये मैट्रिक्स वाला सिंबल है ना, तो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल करना है बगैर सोचे। लेकिन यहां पे जो सिंबल है ना, ये मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट के सिंबल में फर्क है। ये वाला सिंबल है, तो ये वाला सिंबल है, तो मतलब आपको पहले डेटरमिनेंट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब बराबर करना है ना, दोनों में फर्क है। अगर मैट्रिक्स होता तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल करके वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहां पे डेटरमिनेंट है, तो डेटरमिनेंट और इसमें फर्क है। ये मेरा माइनस का 18 हुआ, 24 इधर आ जाएगा और इक्वल टू हुआ 2x²। ये मेरा 6 2x², 2 आया मेरा ये बटे में, ये आया 3 = x² और x = आएगा ±√3। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज आसान एक्सरसाइज थी। आज सिर्फ हम इतना ही नहीं करेंगे, ये तो बहुत मामूली सी बात थी, आपको सारी की सारी आती है। तो आज हम अगली भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 4.2 भी शुरू करेंगे, जिसमें प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टियां लगाना हम सीखेंगे। 4.2 एक्सरसाइज, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग। अगर आपके पेपर में डेटरमिनेंट निकालना आता है इस तरह का, अगर वो 3 मार्क्स का भी आता है, तो भी आपको सीधा नहीं करना पड़ेगा, आपको डेटरमिनेंट निकालना ही निकालना पड़ेगा। वैसे तो ये 3 का आता ही नहीं आपके पेपर में, क्योंकि 1-1 के, 2-2 के, 4-4 के और 6-6 के हैं। SBSC CBSE में भी शायद इसी तरह से हैं, CBSE में पता नहीं। फिर भी अगर ये आता है 1 या 2 मार्क्स का, 1 और 2 का, फिर तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो जैसे मैंने किया। लेकिन अगर आता है 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, तो आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं यहां पे फर्स्ट सम से शुरुआत करता हूं। फर्स्ट सम में एक एक प्रॉपर्टी हम समझते जाएंगे। x y z a b c x + a y + b z + c, ये 0 के इक्वल प्रूव करना है भाई। तो यहां पे प्रॉपर्टी में कौन सी लगाता हूं, यहां पे मैं C1 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, C1 + C2। देखो हमने वो इनवर्स निकालने में जो प्रॉपर्टियों में फार्मूले जो हमने लगाई थी, प्रॉपर्टी लगाई थी, वो सारे के सारे इसमें लगाने हैं, वही सारे के सारे। C1 में C2 जोड़ने का मतलब ये C1 में ये C2 जोड़नी है। तो X में यहां पर A, Y में यहां पर B, Z में यहां पर C। फिर ये मेरी C2 में कोई चेंज नहीं, X + A, Y + B, Z + C। एक बात का ध्यान रखना, मैंने ये इस तरह से लिखा, मैंने लिखा C1 क्योंकि मैं C1 में C2 जोड़ूंगा, तो ये C2 की जगह पे नहीं लिखा जाएगा। C2 चेंज नहीं होगी, C2 तो एज इट इज रहेगी। जब मैंने C1 में C2 जोड़ा ना, तो C1 चेंज होगी, बिल्कुल फर्क है। C1 में C2 जोड़ना और C2 में C1 जोड़ना, दोनों में फर्क है। फर्क है लिखने का। X में A जोड़ोगे तो X की जगह लिखा जाएगा, A में X जोड़ोगे तो A की जगह लिखा जाएगा। पहले दिमाग में सोच लेना आपको लिखना कहां है। अगर आपको लिखना है इसकी जगह पे, तो आप X में A चाहे जोड़ो, X में A चाहे घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ भाई इतना सिंपल नहीं रहा। छोटे क्लासेस में जैसे ना 4 में 5 जोड़ो या 5 में 4 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे फर्क पड़ता है, एक एक चीज पे फर्क पड़ता है, घटाने का फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल सेम, देखो पहली वाली कॉलम को देखो, थर्ड कॉलम को देखो, सेम है, तो इसका सीधा सा आंसर 0 हो जाएगा। ये रूल है, यानी कि सबसे पहला रूल हमारे पास ये निकल के आया, अगर कोई भी 2 रोज
या फिर कॉलम्स अगर सेम हो तो जो डेट्रीमेंट है वो सीधा 0 हो जाएगा। आप चाहे इसको एक्सपेंड करके निकाल के देख लो, अगर आपको यकीन ना हो ना, इसको एक्सपेंड करके निकाल के देख लो। जैसे सिंपल करते हैं, इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो जो जो हमारे रूल आते हैं वो भी हम साइड टू साइड लिखते जाएंगे। देखते हैं सेकंड सम में क्या है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अच्छा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, शायद यही होगा। हाँ यही है। तो क्या करते हैं, तीनों जोड़ देते हैं भाई C1 में। चलो C1 में जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 सारे जोड़ दिए। इस फर्स्ट में सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जोड़ दो। क्या आएगा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, 0 हो जाएगा। ये भी नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, नीचे वाला भी 0, क्योंकि ये तीनों जुड़ जाएंगे, ये तीनों जुड़ जाएंगे। ये एज इट इज लिख दो। इसका भी डिटरमिनेंट 0। रूल नंबर 2, अगर किसी रो के या कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं, अगर एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 को आएगा। इफ जो पूरी रो है, वन रो या फिर कॉलम कंप्लीटली बिकम 0, पूरी की पूरी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, तो उसका डिटरमिनेंट भी हमेशा 0 ही होगा। चाहे करके देख लो, ऐसे 0 से एक्सपेंड किया, ऐसे किया, 0 से एक्सपेंड किया, ऐसे किया। तो यहां पर रीजन लिखो, बिकॉज वन कॉलम बिकम्स 0, ऑल एलिमेंट ऑफ कॉलम्स आर 0। ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ C1 आर 0। तो ये दूसरा रूल निकल के आया। ये हमारी प्रॉपर्टियां हैं जो हम रूल कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टियां हैं, इनको आपको याद भी रखना पड़ेगा। थर्ड, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। कैसे करोगे इसको, इसका 0 निकालना है, सीधा एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टी लगा के करना है। किस तरह से करोगे वो आप देखो। मैं यहां पे ऑपरेशन लगाता हूं C2 के ऊपर, C1 के ऊपर नहीं, C1 के ऊपर। C1 प्लस 9C2 में कर रहा हूं। अब लिखा कहां जाएगा, C1 की जगह पे, क्योंकि मैं C1 में C2 को 9 से गुणा करके जोड़ रहा हूं, तो C1 की जगह पे लिखा जाएगा। देखो 65 75 और 86 हो जाएगा। 2 गुणा में 9 सता, 9 की 7 से गुणा 63 और 2 65, 8 की 9 से मल्टीप्लाई 72 3 75। इस यानी कि इसको आपको सबको 9 से गुणा करनी, दिमाग में है ना, इसमें नहीं। ये यहां पर तो एज इट इज लिखा जाएगा, और इसका आंसर 0 फिर होगा, क्योंकि 2 कॉलम्स फिर से क्या होगी, रूल नंबर 1 हमारा जो था 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो आंसर है 0, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह से फोर्थ सम कैसे करना है, फोर्थ सम में आप करो C2 में C3 जोड़ो, या फिर C3 में C2 जोड़ दो और कॉमन ले लिया जाएगा भाई। कैसे, अगर मैं फोर्थ सम की बात करूं, ये मैं अभी सारे सम इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक चीजें कम होनी चाहिए। चलो फोर्थ तो बता देता हूं, फिर समझाता हूं। फोर्थ में आप एक काम करना, C3 में C2 जोड़ लेना। जोड़ने के बाद क्या बनेगा, AB BC AC, ये बनेगा AB प्लस BC प्लस AC, अगला भी AB प्लस BC प्लस AC, अगला भी AB प्लस BC प्लस AC। कॉमन लिया, कॉमन आने के बाद 1 1 1, तो C3 भी हमारी 1 1 1 होगी, C1 भी हमारी 1 1 1 है। अब लेते हैं हम फिफ्थ सम जो है उसमें है B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y,
इसको देखो, मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ C1 के ऊपर, नहीं C1 के ऊपर नहीं, C1 के ऊपर नहीं, अब की बार हमें लगाना पड़ेगा R1 के ऊपर। क्यों लगाना पड़ेगा? लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आप तीनों जोड़ दो, अब की बार इन दोनों को जोड़ना, मतलब R1 R2 R3, ठीक है। R1 R2 R3 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2A प्लस B प्लस C, ये बनेगा 2P प्लस Q प्लस R, और ये बनेगा 2X प्लस Y प्लस Z। देखो भाई 2 क्यों आया? सारी चीज दो दो बार है, X 2 बार है, Y 2 बार है, Z। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 2X 2Y 2Z, इनको जोड़ेंगे 2P 2Q 2R, इनको जोड़ेंगे 2A 2B 2C, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, चलो 2 तो लो बाहर, और तो देखेंगे क्या होगा फिर। A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, ठीक है। अब यहां पे दो ऑपरेशन में लगा देता हूं। एक तो मैं लगाता हूं R2 के ऊपर, और मैंने क्या कहा था, जब R2 पे लगाओगे तो R2 में से ही घटा सकते हैं, मैंने यहां पे R1 घटा दिया। एक मैं लगा देता हूं R3 के ऊपर, और R3 में से R1 घटा देता हूं। मैंने एक दिन पहले बताया था कि जब भी हम दो ऑपरेशन लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, ये घटाने वाली चीज सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें लगाया ना, R2 के ऊपर लगाया R2 माइनस R1, और R3 के ऊपर लगाया R3 माइनस R1, ये घटाने वाली चीज सेम रहनी चाहिए। यानी कि R2 में से अगर आप R1 घटा रहे हो तो दोबारा R3 में से R2 नहीं घटा सकते, आपको R1 ही घटानी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, R1 पे लगा सकते हो R1 माइनस R2, और फिर R2 पे लगा सकते हो R2 माइनस R3, या फिर इस तरह से लगा सकते हो। दो ऑपरेशन लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना, अगर आपको दो ऑपरेशन समझ में नहीं आती तो आपको एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाना, ठीक है। तो या तो इस तरह से दो ऑपरेशन लगाने, ये मैंने बता दिए हैं। इसी तरह से C1 के ऊपर या तो C1 माइनस C2 माइनस C3, या फिर अगर आप घटा रहे हो, जैसे कि देखो बात को मेरी समझना, यहां पर R2 की जगह अगर मैं लगाता R3 के ऊपर, अब मैं R3 में से R1 नहीं घटा सकता। अगर मैं ले रहा हूं तो R3 में से भी मुझे R2 ही घटानी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका रूल है भाई, बहुत सारे रूल हैं, उनमें एक ये भी रूल है कि अगर आपको ऑपरेशन लगाना है तो आपको इस तरीके से ही लगाना पड़ेगा, वरना आपका सम गलत होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पहला मेरा A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। अब देखो इसमें से अगर ऊपर वाला घटाओगे तो क्या बचेगा, CA में से ये पूरे घटाने हैं, यहां पर बचेगा माइनस का B, यहां पर बचेगा माइनस का Q, यहां पर बचेगा माइनस का Y, यहां पर बचेगा माइनस का C, यहां पर बचेगा माइनस का R, और यहां पर बचेगा माइनस का Z, ठीक है। दिख रहा है माइनस Y के नीचे माइनस Z है भाई, दिख नहीं रहा, तो माइनस Y के नीचे माइनस Z है, यहां पर लिख देता हूं, है ना, आइडिया लग जाएगा। और यहां पर क्या है, माइनस का R, ठीक है। तो वहां माइनस Y के नीचे माइनस का Z था, और यहां पर माइनस का R है। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं दोबारा, ये वाली चीज इसको हटा ही देते हैं, अच्छा, ठीक है। ये वाला आधा पार्ट रह गया यहां पे। अब क्या करना है, दोबारा से आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 फिर से जोड़ोगे। अच्छा, R1 में जोड़ना, देखो A प्लस B प्लस C के नीचे क्या है, माइनस B और माइनस C, तो B और C तो कटेंगे, क्या बचेगा, A बचेगा। बाहर क्या आया हुआ है, 2 नहीं आया था, हाँ यहाँ पे 2 भी रह गया। फिर ये माइनस Q है, उसके नीचे माइनस R है, तो Q और R कटा, बचा क्या, P बचा। माइनस Y माइनस Z है, क्या बचा, X बचा। और यहाँ पे क्या था, माइनस B माइनस C, माइनस Q माइनस R, माइनस Y माइनस Z, ये था। देखो क्या ये आंसर नहीं है हमारा,
थोड़ा सा फर्क है, क्या है, माइनस। तो भाई माइनस यहां से कॉमन ले लो, एक माइनस बाहर आ गई, माइनस यहां से कॉमन ले लो, एक और माइनस बाहर आ गई, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको करना है। ये ऑपरेशन हम इनवर्स वाले में भी सीख चुके हैं, और डेटरमिनेंट वाले में तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो देखो फिर, और हम लेते हैं फिफ्थ के बाद एक सम और ले लेते हैं, सेवंथ लेते हैं। फिफ्थ के बाद अब हम लेते हैं सेवंथ। सेवंथ जो सम है माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर। मैं तुम्हें एक बात बता दूं सिक्स्थ सम के बारे में। सिक्स्थ सम पे अगर देखा जाए तो कोई खास प्रॉपर्टी लग नहीं रही, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही। मतलब लगने, प्रॉपर्टी हम कब लगाते हैं, उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, या तो हम सोचते हैं भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि कुछ कॉमन आए, या हम सोचते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि जैसे दो कॉलम एक जैसी हो जाएं तो भाई हम सीधा डिटरमिनेंट 0 कह दें, कुछ ऐसे बनते हैं। सिक्स्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो करना क्या है फिर, कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा दो, सिंपल, चाहे आप R1 में R2 जोड़ दो और सोल्व कर दो, बस इतना ही करना पड़ेगा। इस तरह का सम पेपर में नहीं आता, ठीक है। और पेपर में आता तो भाई कोई दो मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगती जिसका कोई स्पेशल कोई फायदा हो प्रॉपर्टी लगाने का। प्रॉपर्टी लगाने से यह आसान नहीं होगा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टी लगा देना। जैसे R1 में R2 जोड़ दिया, या R2 में R3 जोड़ दिया, या R1 में R3 जोड़ दिया, या C1 में C2 जोड़ दिया, और बस उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का ही आता है, वरना बड़े नंबर में नहीं आता ये। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी वाली, कॉमन लेने वाली। आप फर्स्ट में से ए कॉमन ले सकते हो, ए कॉमन ले लिया। सेकंड में से बी कॉमन ले सकते हो, बी ले लिया। थर्ड में से सी ले सकते हो, सी ले लिया। क्या बच गया, पहले वाले में से ए लिया था तो माइनस का ए लिया था ना, बी बचा, सी बचा। यहां से मैंने बी लिया था तो ए माइनस का बी, सी बचा। यहां से मैंने सी लिया था तो ए सी बी और माइनस का सी। फिर से कॉमन आता है, आप यहां पे लिख दो, क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग कॉमन। जैसे मैंने ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, फ्रॉम किस किस में से लिया है, R1 में से लिया है, R2 में से लिया है और R3 में से लिया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर से लिखो टेकिंग कॉमन, फिर से लेना है ए बी सी फ्रॉम, अब की बार C1 में से आ रहा है, अब की बार C1 में से आ रहा है, तो एक और ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। इस पे अब दो प्रॉपर्टियां तो पहले ही लगा चुके कॉमन लेने वाली। अब इसको चाहे आप सीधा एक्सपेंड कर दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप सीधा एक्सपेंड कर देना। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले मैंने -1 लिखा, -1 के इंटू में ये 4 बचेंगे, गुणा करूंगा तो 1 -1, फिर ये माइनस का 1 आएगा, इसके इंटू में यहां पे बचेगा 1 प्लस का 1 होगा, फिर ये वाला प्लस का 1 होगा, एक्सपेंड करोगे बचेगा, 1 मिनट मैंने ये लिया था, -1 होगा भाई यहाँ पे। इसको एक बार दोबारा देख लेता हूं, ये एक्सपेंड किया 1 -1, ये एक्सपेंड किया -1 -1, बिल्कुल ठीक है। ये एक्सपेंड किया तो 1 + 1, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और अंदर ये कितना बचेगा, आप यहां से आइडिया लगाओ। ये तो 0 हो गया, 1 - 1 0, ये 2 -2 की -1 से 2, और ये 2 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो 4.1 आपको पूरी करनी है, और इसके मैंने 7 सम करवाए हैं, 7 तक आप कर लेना, बाकी इसके फिर हम कल कर लेंगे। तो अब तक तो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ये आप समझ के करना, क्योंकि डेटरमिनेंट का कोई ना कोई सम जरूर आता है भाई, इस बात को नोट करना। डेटरमिनेंट का ये तो अब सेमेस्टर नहीं है, जब सेमेस्टर था तो 6 नंबर का एक मार्क्स पूरा बड़ा आता था, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से करना। अब बड़ा तो नहीं आता, लेकिन 4 नंबर का तो जरूर आ जाता है, 2 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, इनको समझ के करने की जरूरत है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। तो ओके, थैंक यू, और अच्छे से समझ के करना, ये मैं लास्ट में जरूर बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि समझ के करोगे तो ये भूलोगे नहीं। अभी शुरुआत है, वरना लास्ट तक भूल जाओगे।
दूसरी बात यह है कि मैट्रिक्स क्लास 12th का सबसे आसान टॉपिक है और बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं, तो हल्के में मत लेना। ओके ठीक है, थैंक यू, करना इनको।